Hello everyone. Today I am starting with accounting for partnership firm. And I have chosen this topic for the start because it's a really long topic and it is of the maximum marks. It maximum marks, so it's really important. It carries 30 marks overall in your board exams. So I'm starting with fundamental of partnership and I've making this videos in parts so that it's not hectic for you guys to cover it up together. Okay, so I'm starting with the fundamentals of partnerships. In the very start, the first question is what is partnership? पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक कॉमन पर्पस के लिए आते हैं ऑफ अर्निंग. ठीक है, अर्निंग इज टू मेक मनी. इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए कम से कम. ठीक है, एक अकेला आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता. ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में कि हाँ हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये बिजनेस करेंगे और एवरीवन शुड एग्री, जितने भी पार्टनर्स हैं. और इस चीज का भी एग्रीमेंट होना, ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि आपको रिटन ही चाहिए या आपको ओरल में आप काम चला सकते हैं, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड. ये जो एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप के बीच का जो एग्रीमेंट होता है इसको जब रिटन हो जाता है ये, तो इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. अच्छा, थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस क्या होता है? लॉफुल बिजनेस वो बिजनेस को कहते हैं जो किसी को हार्म ना पहुंचाए, ना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, ना किसी पर्टिकुलर इंसान को, और ना ही गवर्नमेंट को या एज अ नेशन हमारी पूरी कंट्री को. हाँ, कंपटीशन तो होता है, उसका नुकसान अलग बात है, उसको हम यहाँ नहीं लेते. ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा बिजनेस में, तो कोई भी गवर्नमेंट आपको इलॉफुल बिजनेस नहीं करने देगी. इसलिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. जब पता चलेगा आपका इलॉफुल बिजनेस है तो उसी समय बंद करवा देंगी. ठीक है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ये एक इनकी कंडीशन है. फिर फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग. अब बिजनेस कर रहे हैं एंड बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. तो दे वर्क फॉर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट भी होता है, जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसे बांटेंगे ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं. ठीक है, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो डिसाइड कर ले ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका सिंपली मतलब ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म की एक कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपका ये है कि कोर्ट की नजर में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेम है. अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए आपके सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो किसी पार्टनर और पूरी पार्टनरशिप फर्म को बराबर लेता है. तो चाहे कोई एक गलती करे या सारे मिलके कोई गलती करे, सबके लिए वो जिम्मेदार होंगे, चाहे वो गलती हो चाहे वो कोई फायदा हो. एंड इफ वन पार्टनर इज, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि अगर एक फर्म में 5 पार्टनर्स हैं जिसमें से 4 पार्टनर कभी ऑफिस ही नहीं आते और एक पार्टनर काम करता है. ठीक है, अगर एक पार्टनर की गलती से कोई नुकसान होता है तो ऐसा नहीं कि 4 पार्टनर ये बोल सकते हैं कि जी हम तो कभी ऑफिस ही नहीं आए, हमारी क्या गलती. वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस गलती के लिए. ठीक है, और यही वाला पॉइंट हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन पे लेके आता है, जो कि आपकी डिफाइंड है पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में. सी, गवर्नमेंट ने आपको ये परमिशन दे दी कि आप ओरल रखो या रिटर्न रखो, लेकिन कल को जब झगड़ा होगा तो गवर्नमेंट सुलझाएगी कैसे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी मर्जी है, ताकि बिजनेस लोग करें इजीली, बिजनेस के लिए लोग आगे आए. इसलिए उन्होंने ये परमिशन दे दी कि ओरल भी रख सकते हो और आप समझदार हो तो आप रिटर्न रख लो. लेकिन अगर आपने वो समझदारी पहले नहीं की तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हमने एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया है 1932, और जब जब आपकी पार्टनरशिप डीड शांत होगी किसी मैटर पे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलना चाहिए, तब तक हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करेगा. ठीक है, पार्टनर इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन आप देख लो कि क्या डेफिनेशन दे रखी है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share their profit and losses of business carried on by all or any one of them acting for all. ये आप लोगों को क्लियर है? ये एक्टिंग फॉर ऑल ये इसलिए लिखा है बिकॉज इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती.
और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, रिटन एग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच में होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मैटर्स आपके पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होते हैं? ठीक है, ये सारे आपके मैटर्स हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपके मेन सारे मैटर्स हैं। तो सबसे पहले देख लो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है कि भैया मैं 5% लूंगा या मैं 50% लूंगा प्रॉफिट का या मैं 20% लूंगा, तो भैया डीड के हिसाब से आप प्रॉफिट का बंटवारा कर दोगे। या जैसे भी लॉस होगा, जैसे अब लॉस हो गया तो मैं तो भाई इतना लॉस नहीं लूंगा, 50% लॉस मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। आपने जितने पे प्रॉफिट डिसाइड किया है उतना ही लॉस आपको लेना पड़ेगा एज पर दी डीड। और अगर इन केस आपने डीड नहीं बनाई, ओरली छोड़ दिया था, तो इक्वल होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा कैसे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल होता है कि हम जब बिजनेस में पैसे देते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट की उम्मीद करते हैं। जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह जब हम बिजनेस में पैसे देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड है तो मिलेगा जितना आपने डिसाइड किया है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नो आईओसी शुड बी गिवन। ठीक है, सिमिलर इज फॉर आईओडी। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, जब आपके ओनर्स जो होते हैं वो अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेते हैं या बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ऐसी ड्रॉइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब पार्टनरशिप डीड में आपने ये मेंशन किया हो। अगर ये मेंशन नहीं हुआ तो कोई आईओडी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन और कैपिटल में फर्क होता है। लोन के लिए पार्टनर पहले बता देता है कि भैया ये लोन है, ठीक है। अब ये जो लोन है इस पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट रेट अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें आप जितना डिसाइड कर लो और बाकी पार्टनर्स मान जाए तो आपको उतना मिल जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई लोन दिया है उसने तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए, इसलिए 6% पर एनम आपको कम से कम मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो आप उसको दोगे। फिर रिनेमरेशन टू पार्टनर, रिनेमरेशन टू पार्टनर्स का मतलब होता है कि आप पार्टनर्स को किसी भी टाइप से अगर पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, ठीक है, कोई भी और इनकम ऐसे देते हो, मोस्टली सैलरी और कमीशन ही होती है, तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई रिनेमरेशन नहीं मिलेगा। अब ये केस कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लो 5 पार्टनर है, 4 आता ही नहीं, 4 आते ही नहीं ऑफिस, एक बस ऑफिस आता है और सारा काम करता है। तो वो जो एक ऑफिस आता है वो कहे कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, तुम लोग तो अपने घर बैठे रहते हो। तो अगर उसने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसको सैलरी मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में सब लोग मान गए थे कि हाँ भाई तू काम करता है, देखो पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और वो कोर्ट के पास जाता है कि मैं पूरा टाइम काम करता था, ये लोग नहीं आते थे, तब भी उसको कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए इसके। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब आप 5 पार्टनर हो और आप चाहते हो कि एक और पार्टनर आ जाए। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड आपको तो मैं भाई तुझे अपने बिजनेस में लूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक बाकी सारे पार्टनर्स ना माने। और ये सेम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तरफ से भी और पार्टनरशिप डीड की तरफ से भी। अगर सब मानते हैं, तुम्हारा दोस्त सबके लिए अच्छा है तो वो पार्टनर बनेगा, तुम्हारा दोस्त अगर बाकी किसी एक को भी नहीं पसंद तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अमिता, राजेश एंड आन्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ये तीनों पार्टनर है, अमिता, राजेश एंड आन्या, ये तीनों पार्टनर है और इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, अमिता हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल than other partners and demand interest on capital at the rate 12% per annum. But Lalit and Anya do not agree with it. मतलब अमिता कहती है भाई तुम लोगों ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, मान लो 1-1 लाख रुपए दिए, मैंने 5 लाख रुपए दिए, तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये बात नहीं थी और आन्या और ललित अब मान भी नहीं रहे हैं, तो क्या इसको मिलेगा? नहीं, इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता है कोई आईओसी। फिर सेकंड में
अब रवीश devotes full time in business and demands a salary of 15,000 per month, but other partners do not agree. ये केस तो मैंने अभी बताया, तो इसमें भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। तीसरा केस, अमिता has withdrawn 20,000 from firm for personal use and Ravish and Anya demand कि इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना चाहिए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं ये? नहीं ले सकते, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं अलाउ करता है और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। ठीक है, फोर्थ केस देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव वाज 50,000। अमिता वांट्स द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू कैपिटल रेशियो। आप बताओ क्या होना चाहिए? 50,000 प्रॉफिट है इनका और अमिता ने ज्यादा पैसे दिए हैं कैपिटल के, तो वो चाहती है कैपिटल रेशियो में हो, लेकिन ऐसा अमिता नहीं कर सकती क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बराबर बटेगा, इट शुड बी इक्वल। कमिंग टू द फिफ्थ वन, Ravish wants to introduce his son as a partner, but other partner do not agree. तो ये अपना बेटे को अपना बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते हैं पर बाकी नहीं मानते, तो क्या होगा? तो ये पार्टनर नहीं बन सकता, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड दोनों इस बात पे यही कहती है कि सारे पार्टनर्स को मानना जरूरी है। 6. Anya has given a loan to the firm of 1 lakh and want interest at market rate of interest at the rate 12%, but other partners do not agree. तो क्या होगा? आन्या को 12% तो नहीं मिल सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इसको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, तो इसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप डीड होती तो अगर पार्टनरशिप डीड होती और अमिता हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स नाउ डोंट एग्री टू इट, ठीक है, तो क्या होता? पार्टनरशिप डीड आपकी एक्ट करती और अमिता को मिल जाता। फिर सेकंड पार्टनर आपका क्या है? रैविश। सेकंड पॉइंट, रैविश डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 15,000, और ये बात उसने पार्टनरशिप डीड में भी लिखी थी और अब पार्टनर्स नहीं मान रहे हैं, तो उसको क्या होगा? सैलरी मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये बात थी। फिर अमिता हैज विड्रॉन 20,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज और रैविश और आन्या चाहते हैं कि आईओडी चार्ज हो, तो आईओडी चार्ज होगा अगर ये बात उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव वाज 50,000। Amita wants the profit should be divided into capital ratio. So if this is decided in the partnership deed, तो ऐसा ही होगा, प्रॉफिट इनके कैपिटल रेशियो में बटेगा। Fifth point, Ravish wants to introduce his son as a partner, but other partners do not agree. ये तो दोनों ही केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 6, Anya has given a loan to the firm of 1 lakh and wants interest at market rate of interest at the rate 12%. और पार्टनर्स अब नहीं मान रहे हैं, पहले मान रहे थे, तो आन्या को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस केस में कि अमिता और रैविश ये विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, सॉरी वो स्लाइड रिपीट हो गई, अगर विद अ पार्टनरशिप डीड, चाहे पार्टनरशिप डीड ओरल हो या रिटर्न हो, अगर उस पर पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं और उन्होंने डीड बनाई थी तो आप वो चीजें उनको दोगे, अनलेस एंड अनटिल पार्टनर्स अब डिसएग्री कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको किसी चीज का डाउट हो इसमें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं inspirusacademy.org, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कोई भी डाउट्स हो आप वहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं या फिर यू कैन ईमेल अस एट inspirusacademy@gmail.com. Okay, thank you so much for watching this video.